प्यारे बच्चों, नानी की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, राम कथा के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए चल दिए हैं और बहुत सारे पुरवासी भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये देखकर राजा दशरथ तो बहुत ही शोक से भर गए। उन्होंने एक अपने बहुत बुद्धिमान मंत्री सुमंत्र को कहा कि तुम रथ लेकर जाओ, तीनों को रथ में बिठाकर 2-4 दिन वन घुमाकर, वन के कष्ट दिखाकर, समझा बुझाकर किसी तरह वापस ले आओ। सुमंत्र रथ लेकर निकले और देखा श्री राम और जनसमूह अभी नगर के बाहर ही निकले। सुमंत्र ने राजा का संदेश कहा। श्री राम ने सोचा कि इतने अपार जनसमूह को समझाना कठिन है, तो रात में जब सब लोग सो गए, चुपचाप सुमंत्र के रथ पर चढ़कर तीनों नगर से बाहर चल दिए और पहुंचे कहाँ? श्रृंगवेरपुर। अब सुमंत्र ने बहुत कोशिश की, बहुत विनय की, विनती की, रिक्वेस्ट की श्री राम से वापस चलने की, लेकिन जब राम किसी तरह नहीं माने तो वो रथ को खाली ही वापस लौटा गए। बच्चों, श्रृंगवेरपुर में कौन रहते हैं? श्रृंगवेरपुर में रहते हैं मल्लाह। मल्लाह कौन होते हैं बच्चों? मल्लाह होते हैं वो लोग जो नदी में नाव चलाते हैं और लोगों को नदी पार कराते हैं। तो मल्लाह के राजा निषाद राज को जब पता चला कि प्रभु स्वयं आए हैं, तो वो तो धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। आकर श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि रात भर वो यहीं रुकें। श्री राम के लिए उसने भर भर कहारों को बुलवाकर कंदमूल फल मंगवाए। जब रामनगर में अंदर जाने को तैयार नहीं हुए तो बाहर ही, पुरी के बाहर ही एक पर्णकुटी बनवाई। सोने के लिए घास फूस से ही शैया बनवाई और जब श्री राम सीता कुटिया के अंदर रात को सो गए तो बाहर लक्ष्मण के साथ बैठकर पहरा देने लगा। दूसरे दिन गंगा को पार करवा दिया। श्री राम ने जब जाने के लिए विदा मांगी, आज्ञा मांगी, तो बोला, प्रभु कुछ दिन मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। मैं गंगा के पार आपको वन में पर्णकुटी तैयार करने में सहायता करूँगा, आपके लिए शैया इत्यादि तैयार करवा दूंगा। उसके बाद आप मुझे वापस जाने दें। श्री राम उसकी भक्ति भावना, उसका प्रेम समझ गए और साथ चलने की आज्ञा दे दी। अब बच्चों देखो, श्री राम का ये व्यवहार हमें आज के युग में कितनी बड़ी सीख देता है। आज हम समाज में क्या देखते हैं? जगह जगह जातिवाद के नाम पर आपस में बेकार ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, हिंसा हो रही हैं। गांवों में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों की युवतियों से दुर्व्यवहार हो रहा है। मल्लाह भी दलित था, लेकिन श्री राम ने न केवल मल्लाह का खाना स्वीकार किया, मल्लाह की बनाई हुई कुटिया में रुके, उसे सखा कहकर गले भी लगाया, उसे अपने साथ जाने भी दिया। तो हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी मनुष्य जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान स्वयं दिखा रहे हैं कि सब एक समान है। अब गंगा पार जाकर चलकर आगे पहुंचे श्री राम, लक्ष्मण, सीता। कहाँ? प्रयागराज। वहाँ त्रिवेणी में स्नान किया, भरद्वाज मुनि से मिले, उनको अविरल भक्ति का वर दिया। उसके बाद मुनि वाल्मीकि के आश्रम गए, उनसे बहुत ज्ञान वार्ता की और उसके बाद जा पहुँचे कहाँ? चित्रकूट। चित्रकूट में पर्णकुटी बनाकर तीनों रहने लगे। अब उधर सुमंत्र जब रथ को खाली वापस ले आए और राजा को पता चला
कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन चले गए हैं तो वो शोक से अभिभूत हो गए। हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण कहते कहते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पूरी अयोध्या मानो शोक में डूब गई। गुरु ने भरत शत्रुघ्न को बुलवा भेजा। भरत जी तुरंत वापस आए और आकर जब अयोध्या को कुछ ऐसा सुनसान वीरान सा देखा तो माता कैकेयी से परिवार का कुशल मंगल पूछा। कैकेयी बोली, बेटा मैंने तो सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा बहुत सहायक हुई, लेकिन विधाता ने बीच में एक बात बिगाड़ दी। राजा स्वर्ग चले गए। सुनकर भरत बहुत ही शोक से भर गए। माता, पिता की मृत्यु का क्या कारण है, ये तो बताओ। अब कैकेयी ने बड़े ही खुश होकर अपनी सारी करतूत आदि से अंत तक सुना दी। सुनते ही भरत तो शोक से जड़ हो गए, सन्न हो गए। 2 मिनट तो उनके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकली। फिर बोले, माता अगर तेरी इतनी कुबुद्धि है तो तूने मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार दिया? कम से कम आज मैं इस पाप का कारण तो नहीं बनता। मैं ही पिता की मृत्यु और भाई के वनगमन का कारण हूँ। मेरे कारण ही तूने ये अनर्थ करा। रोते कलपते हुए माता कौशल्या के पास पहुँचे और वहाँ भी अपने को बहुत कोसा कि मेरे कारण ही मेरी माता ने ये दुष्कृत्य किया है। और ये भी कहा कि हे माता, अगर मैं इस पाप में भागी हूँ, मुझे इसकी जरा भी भनक हुई होती तो मैं तो किसी तरह ये अनर्थ न होने देता, और अगर मैं इसमें भागी हूँ तो माँ मुझे महापातक का दोष लगे। अब कौशल्या तो श्री राम की माता है। उन्होंने भरत के सरल वचनों को सुना और भरत को प्रेम से गले लगा लिया। बोली, पुत्र मैं जानती हूँ, अब तुम पिता का अंतिम संस्कार करो। भरत ने राजा का अंतिम संस्कार किया और अब गुरु ने, मंत्रियों ने, माताओं ने उनसे कहा कि तुम राज्य सिंहासन पर बैठो और अयोध्या का राज कार्य चलाओ। अब बच्चों 1 मिनट के लिए सोचो, आज अगर किसी को अनायास, एकदम आउट ऑफ चांस इस तरह 14 वर्ष के लिए राज्य मिल जाता तो वो क्या करता? वीडियो पॉज करो और 1 मिनट के लिए सोचो। सो बच्चों, क्या सोचा? क्या समझ में आया? आज तो अगर किसी को ये राज्य ऐसे मिल जाता तो वो तो खुशी से निहाल हो जाता और बल्कि मन में कहता 14 साल क्यों, मुझे तो जीवन भर के लिए मिला रहे। लेकिन राम कथा तो जैसा हम जानते हैं, आदर्श की सीख देती है, न्याय की सीख देती है, सत्य का पालन सिखाती है। तो भरत जी ने क्या उत्तर दिया? भरत जी ने क्या किया? भरत भी तो श्री राम के भाई हैं, उतने ही आदर्शवान हैं, उतने ही सत्यवान, उतने ही सत्य के मार्ग पर चलने वाले। उन्होंने कहा, इस सिंहासन पर केवल श्री राम का अधिकार है। मैं तो साहस नहीं कर सकता इस सिंहासन पर बैठने का। मैं वन जाऊंगा और श्री राम के चरणों में भीख मांगूंगा कि आप चलकर राज कार्य संभालें। भरत जी वन जा रहे हैं ये सुनकर तो कोई अयोध्यावासी वन में रुकने को तैयार ही नहीं हुआ। सब के सब भरत के साथ चल पड़े। अब भरत, शत्रुघ्न, गुरु, तीनों माताएं और समस्त पुरवासी मिलकर पहुंचे कहाँ? चित्रकूट, श्री राम के पास। वहाँ चित्रकूट में सभी का करुण मिलन हुआ और जब श्री राम को पिता के बारे में पता चला तो उन्होंने भी पिता का विधिवत श्राद्ध तर्पण इत्यादि किया। भरत जी ने श्री राम के चरणों में विनती की कि आप अयोध्या चलें, सिंहासन पर बैठें, राज्याभिषेक करवाएं, राज्य संभालें। अगर पिता की आज्ञा के पालन के लिए किसी को वन जाना ही है तो मैं वन जाऊंगा और आप राज कार्य संभालिए।
लेकिन श्री राम ने क्या उत्तर दिया? श्री राम ने कहा, वन मुझे दिया गया है, वनवास मुझे मिला है, इसलिए मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने दो। 14 वर्ष की ही तो बात है, तुम जाकर राजकार्य संभालो। जब श्री राम किसी तरह न माने तो भरत जी ने क्या करा? सुनो बच्चों, भरत जी ने कहा कि आप अपनी चरण पादुकाएं, अपनी खड़ाऊं मुझे दे दीजिए, मैं उन्हीं को सिंहासन पर बिठा दूंगा। अब श्री राम ने अपनी खड़ाएं उतार कर दी और भरत उन खड़ाओं को सादर लेकर वापस आ गए सभी लोगों के साथ अयोध्या। आकर राम की उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर आदर के साथ स्थापित किया और खुद क्या किया? खुद नगर के बाहर एक जगह थी नंदीग्राम, उस नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर मुनियों का सवेश बनाकर रहने लगे और रोज चरण पादुकाओं की पूजा कर उनसे आज्ञा लेकर राजकार्य चलाने लगे। अब इधर श्री राम ने सोचा कि चित्रकूट को तो सब लोगों ने पहचान लिया है, तो यहाँ रहने से कुछ न कुछ विघ्न हो सकता है, इसलिए वो पत्नी और भाई को लेकर वन में आगे चल दिए। अब श्री राम आगे वन में कहाँ पहुँचे और कहानी में क्या नया मोड़ आया, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।